हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 3। पिछली बार हमने यह पाठ पढ़ लिया था। यह एक कहानी है। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। ओके, यहाँ पर एक बूढ़ी दादी है, उसे अम्मा कहा गया है। ओके, तो इसे चांद वाली क्यों कहा गया है, ये अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा और समझा होगा अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या हुआ था। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर क्या था, एक बूढ़ी अम्मा थी, वह अकेली रहती थी, उसका कोई भी नहीं था, बेटा बेटी नाती पोते, इवन उसके हस्बैंड भी नहीं थे, वो अकेली रहती थी वहाँ पे। ओके, तो वह अकेली ही सब काम करती थी, खाना बनाना, पानी भरना, साफ़ सफाई करना, सब अकेली ही करती थी। तो इस कहानी में बोला गया है कि आसमान, यह एक काल्पनिक कहानी है ना। काल्पनिक यानी कि कल्पना की गई है, कल्पना के आधार पर बनाया गया है कि ऐसा इस तरह से हुआ होगा। तो आसमान नीचे आता था और रोज़ उनको परेशान करता था। जैसे बोलते थे ना, उस कहानी में क्या लिखा हुआ है हमारे पाठ में, इसमें टेक्स्ट बुक में लिखा है ना कि बादल रोज़ आकर अम्मा के कमर से टकराता था, है ना। तो इस तरह से वो परेशान करता था। तो वो क्या करती थी, बूढ़ी अम्मा गुस्सा हो जाती थी, कभी उसको झाड़ू से मारती थी, कभी आँख दिखाती थी, घूरती थी कभी, है ना। तो इस तरह से वो कभी डर जाता था, कभी फिर परेशान करने आ जाता था। तो एक बार वह उसने क्या किया, जैसे उसने उसको झाड़ू मारनी चाहिए तो जो आसमान है उसने झाड़ू पकड़ ली और ऊपर 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 चला गया, और नीचे से वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने झाड़ू पकड़ कर रखे, तो वो भी उसके साथ में ऊपर ऊपर चलती गई। फिर एकदम ऊपर पहुंच करके अम्मा ने बोला, अब मैं छोड़ूंगी तो मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, है ना, मुझे चोट लग सकती है या फिर। तो उनको डर लग गया, तो उन्होंने छोड़ा नहीं झाड़ू। तो इस आसमान उनको झाड़ू के साथ ही ऊपर लेकर के गया, और एकदम ऊपर ऊपर पहुँचते पहुँचते वहाँ पर चंदा मामा, चंद्र की बात हो रही ना, चांद। तो अम्मा ने देखा, अरे चांद आया है, चांद भी इतने तक पहुंच गए, हम इतना दूर पहुंच गए कि चांद भी दिख गया। तो उसने अपना एक पैर बढ़ाया और चांद पर जाकर बैठ गई, है ना। इस तरह से पैर ऐसे किया और चांद पे जाकर बैठ गई। फिर झाड़ू पकड़ के रखा उन्होंने, और वो जो आकाश है वो डर गया कि अरे ये चांद में जाकर बैठ गई, अब अगर ये चांद से मेरी शिकायत करेगी कि ये मुझे परेशान कर रहा है तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, या फिर मैं चांद के सामने तो नहीं लड़ सकता हूँ, इतना बड़ा चांद है। तो उसने अम्मा को वहीं छोड़ दिया। इस तरह से कहा जाता है, यह काल्पनिक कहानी है, बाकी सच में ऐसा नहीं होता है ना। तो तब से बोलते हैं कि चंदा मामा तुम देखते हो तो तुम्हें एक परछाई दिखाई देती है, तो वह परछाई इसी बूढ़ी अम्मा की है, इस तरह से कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके, इस तरह से बोला जा रहा है। कोई बोलता है वो परछाई खरगोश की है ना। कोई बोलता है कि जैसे कोई बुढ़िया झाड़ू लेके बैठी होगी ना, इस तरह की आवाज़ है, इस तरह की आकार दिखाई देता है। वहाँ पे काले काले धब्बे दिखते हैं ना चंद्रमा में। पर वैज्ञानिक भाषा में या साइंस की भाषा में कहा जाए तो वह पृथ्वी की परछाई है। वो जो वहाँ पे चांद में दाग दिखता है ना, वह क्या है, पृथ्वी की परछाई है। चलो, अब यह पाठ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है ना। अब यहाँ पर हम कठिन शब्द करेंगे, शब्दार्थ। फिर इसके बाद मैंने आपको करवाया है विरोधी शब्द। फिर चंद्र बिंदु लगा कर लिखो, यहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लगाना है। मुहावरे और संयुक्त अक्षर। ओके, संयुक्त अक्षर किसे सौ है, जैसे दो एक जैसे, जैसे म और म, ल और ल, तो द्वित्वंचन भी कहते हैं इसे, संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। ओके, इस तरह से सेम वर्ण वाले, ये देखो ल है ना, तो एक आधा ल और एक पूरा, म, क, फिर स। ओके, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला है इस्तेमाल। ई छोटा आधा सा, इस्तेमाल यानी कि यूज़ करना, इस्तेमाल करना, किसी चीज़ का उपयोग करना। दूसरा है अम्मा, अ म मा, अम्मा,
ओके, ये संयुक्त अक्षर है। ओके, तो इसमें भी आप ध्यान देना। यहाँ पे बहुत सारे संयुक्त अक्षर आए हैं। ओके, तो अगर हम आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आधा आएगा और क्या पूरा आएगा। फिर है तीसरा बिल्कुल, तो आधा ल बौ में छोटी ई की मात्रा, उसे कहेंगे हम ह्रस्व ई। बिल आधा ल, फिर कुल बिल्कुल। चलो, यहाँ पर मैंने आपको इस्तेमाल का उपयोग बताया। उसका उपयोग उसका मतलब होता है उपयोग करना, किसी चीज़ का सदुपयोग करना, इस्तेमाल, है ना। अम्मा यानी कि आपको बताया जैसे वो बूढ़ी अम्मा थी, किसी को भी अम्मा, माँ को भी अम्मा कहते हैं, या बूढ़ी दादी को अम्मा। बिल्कुल, बिल्कुल यानी कतई नहीं, नेवर बोलते हैं जैसे बिल्कुल। आंगन, आंगन यानी कि अपना आगे का जो, जैसे आप फ्लैट में रहते हो तो आपका बालकनी वगैरह हो गई, आगे का जो पार्ट रहता है। बालकनी तो चलो पीछे रहती है, जैसे टेनामेंट वगैरह घर रहते हैं तो आगे का जो भाग रहता है उसे बोलते हैं आंगन। जैसे आंगन में लोग रंगोली बनाते हैं ना, उसे कहेंगे आंगन, या कोई तोरण लगाते हैं दरवाजे के आगे, इस तरह से। चलो, फिर झाड़ू, कुएं, कौ में ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदु ए के ऊपर, कुएं। वो बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी लेने जाती थी ना। फिर टक्कर, टक्कर, ये भी संयुक्त अक्षर है, टक्कर। फिर खींचना, उसमें डॉट आया है, यहाँ पे ध्यान रखना, फिर थोड़ा सा हल्का सा नुक्ता लगता है, खींचना। फिर चिल्लाई, ये भी द्वित व्यंजन हुआ, ल आधा ल और पूरा ल, चिल्लाई। फिर चांद और बूढ़ी। चलो, अब यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थ। पहला है आसमान। आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश और अंबर। ओके, औ के ऊपर डॉट, अंबर, अंबर, आकाश और अंबर। फिर चांद, चांद का समानार्थी शब्द। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे समानार्थी बोल दो या शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द का अर्थ। ओके, जो आपको शब्द दिया है उसका अर्थ। चांद का होगा चंद्रमा या शशि, इसे याद रखना। ओके, फिर पानी, पानी का होगा जल या नीर। सुबह, तो उसका होगा उषा और भोर। कसकर, जैसे झाड़ू कसकर पकड़ कर रखा, तो उसका अर्थ होगा जोर से। रस्साकशी, तो रस्साकशी बोलते हैं ना, खींचतानी, यानी खींचतान बोलते हैं या खींचातानी। खींचातानी कहते हैं ना, जैसे वो टग ऑफ वॉर होता है या रस्सी खींच वाली जो होती है ना, दो रस्सी खींच वाली एक्टिविटी होती है ना जो अपनी, तो उसमें क्या होता है, सामने वाला रस्सी खींचता है, हम भी रस्सी खींचते हैं, दोनों जन ऐसे खींचते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? खींचातानी। तो यहाँ पे दिया है जैसे रस्साकशी यानी खींचातानी। चलो, कठिन शब्द लिखे हमने, शब्दार्थ, और अब आगे लिखेंगे विरोधी शब्द। विरोधी शब्द में कहा गया है आसमान का विरोधी क्या होगा? जमीन। ओके, छोड़ना का पकड़ना, पानी का आग, फिर सुबह का शाम। कौन सा शॉल लिखा है? शरबत वाली शॉल लिखी है। ओके, गोल वाली, वो सुबह का शाम। अब यहाँ दिया है शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर लिखो या नुक्ता लगाकर लिखो। पहले भी हमने ये किया हुआ है शायद। ओके, नुक्ता लगाइए या चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु बोला गया है ऊपर। जहाँ पे डॉट लगाना होता है तो उसे नुक्ता कहते हैं। ओके, जैसे कुएं, तो ए के ऊपर चंद्राकार। छोड़ूंगा, आसमान बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ड दिया है उसके ऊपर चंद्राकार। चलूँगा, जैसे हम बोलते हैं चलूँ, फिर उसमें थोड़ा नौ साउंड भी आता है बीच में, चलूँगा, चलूँगा, तो लौ के ऊपर चंद्राकार। फिर आंगन, तो हमने अब ऐसे हम अंग भी बोलते हैं ना, जैसे आंगन,
तो उसमें ऊपर चंद्राकार बिंदु। ओके। फिर मुहावरे, आओ देखा न ताओ। तो यहाँ पे जैसे पाठ में दिया गया है कि बुढ़िया ने आओ देखा न ताओ और झाड़ू दे मारी किसको, आसमान को। तो इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे, यानी बुढ़िया को जब गुस्सा आ गया, तो अम्मा को जब गुस्सा आ गया तो अम्मा ने बिना सोचे समझे आसमान को झाड़ू से मार दिया। फिर घूर कर देखना, तो बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आया तो बूढ़ी अम्मा ने घूर कर देखा आसमान को कि तू फिर मुझे परेशान करने आ गया। ऐसे घूर कर देखने का अर्थ होता है गुस्से से देखना, यानी गुस्सा आ गया अम्मा को, ऐसे करके घूर कर देखा उन्होंने। चलो फिर संयुक्ताक्षर, यहाँ पे स और सी। ओके, आधा स और स, तो उससे अक्षर बनेंगे रस्सी, र आधा स और सी, रस्सी, लस्सी। ओके, फिर ल और ल, आधा ल और पूरा ल, बिल्ली, रसगुल्ला, आधा म और पूरा म, अम्मा, मम्मी, चम्मच। फिर आधा क और पूरा क, टक्कर, चक्की और ढक्कन, ढ आधा क और पूरा क, ढक्कन। चलो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर शब्दार्थ, कठिन शब्द लिखे, शब्दार्थ लिखे, विरोधी शब्द, फिर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द कीजिए, मुहावरे और संयुक्त अक्षर। यह 6 हमने यहाँ पर आपको लिखाई है। आप इसे अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना, और जब जब हम काम भेजते हैं तब तब हमें पूरा करके दीजिए, क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड में कितने बच्चे, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों ने लेसन नंबर 1 पूरा नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो मुझे पर्सनल मैसेज करके अगर मुझसे मंगवाएंगे तो मैं उनको ज़रूर दूंगी। ओके, हिचकिचाना नहीं मांगने में कुछ भी कि मैम ये नहीं, मेरे पास लिखा हुआ मेरा नोट्स रहती हैं, इसलिए अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पिक खींच कर आपको भेज दूंगी। एग्ज़ाम आए उससे पहले अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर देना।